नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो देखिए, दोपहर का टाइम हो ही गया है खाना बनाने का, जिस टाइम मैं खाना बनाती हूँ। और यहाँ पे सब्ज़ी लेके आ गए थे श्री के पापा, भिंडी की। मैंने कहा था कोई भी हरी सब्ज़ी ले आओ, और आलू तो रखे हुए, बस आलू का मन नहीं हो रहा था बनाने का। मगर कुछ हरी सब्ज़ी ले आओ, कुछ भी ले आओ। तो फिर मैं भिंडी लेके आ गई और पन्नी में रखी प्याज और हरी मिर्च। भिंडी मैंने धो ली है और वो रखी ऐसे ही पन्नी, क्योंकि मैं कपड़े धो रही थी बाहर, उस साइड धो रही थी कपड़े। तो बस फिर मैं यहीं की यहीं रखी। भिंडी मैंने जल्दी में इसलिए धो दी थी क्योंकि फिर ये सूख जा जब भी बने, नहीं गिल्ली गिल्ली ये कट्टी नहीं जाती। तो इसलिए भिंडी तो मैंने धो कर रख दी थी। अभी प्याज धोई तो जाएंगे, लेकिन पन्नी यहीं पे रखी हुई है बाहर टोकरी में, मैं इन्हें रख दूँगी। इसमें हरी मिर्चें में धोनी है, बस वो भी मैं धो दूँगी। तो चलिए मैं कट कर लेती हूँ फिर भिंडी, और इसके साथ मैं 1 या 2 प्याज भी डाल दूँगी, क्योंकि प्याज डालती हूँ अच्छी लगती है इसके साथ में प्याज। तो देखिए, ये भिंडी थी 1 किलो भिंडी थी। ये मैं बोल भी रही थी मैं आधी किलो, क्योंकि फिर ज़्यादा रह जाती हैं। और बात यह है कि बच्चे हैं ये, जबकि बच्चों को अधिकतर, हमें तो बहुत पसंद होती थी भिंडी। लौकी तोरी नहीं हुआ करती बचपन में पसंद, जैसे लौकी तोरी, लेकिन भिंडी होती है कई बार बच्चों को पसंद। लेकिन हमारे बच्चों को है नहीं, इतनी ज़्यादा नहीं है, और इसलिए थोड़ी सी फिर भी ज़्यादा ही रह जाती है, मतलब 1 किलो मैंने। और ये ना, इनमें से एक भी भिंडी वो नहीं निकली थी, जैसे पकी हुई नहीं निकल जाती। कई बार तो फ्रेश सब्जी मिल जाती है बाहर से, यहीं से लेकर आए थे दुकान से ही, और कई बार बहुत बेकार मिल जाती है। लेकिन ये सब इसमें से ना, मैं सोच रही थी, मैं कहा कोई एक हाथ तो निकलेगी ज़रूर, लेकिन नहीं निकली। बड़ी बड़ी सी भी थी भिंडी, जो देखने में ऐसी लग रही थी कि पक्की सी होगी, लेकिन वो भी कचाकच कटती जा रही थी फटाफट। फिर देखो, ये डोंगा सा भर गया था एक। और जो तड़का लगाने की वो वीडियो मैं शूट नहीं कर पाई, पता नहीं क्यों, मैं भूल गई उस टाइम किस बात में लग रही थी। चलो खैर कोई नहीं, भिंडी की सब्ज़ी सब ऐसे ही बनाते हैं सबको, बस वो मैं भूल गई। और मैंने देखो प्याज डाल दी थी, 1-2 प्याज डाली होगी इसमें, पता नहीं, बड़ी सी एक ही थी और पता नहीं 2 थी, ऐसी डाली थी, ज़्यादा भी नहीं डालती। और बस देखिए, सब्ज़ी हमारी बन गई थी, और रोटी भी मैं फटाफट से सेक रही हूँ। और आधी भिंडी मैंने बचा के रख दी थी। पहले मैंने मम्मी को पूछा था, मैं कहा आप बनाओगे क्या, नीचे बना लो। तो उन्होंने कुछ और बना लिया था कि रहने दे, कोई नहीं फिर बन जाएगी। तो बस मैंने अपना सब्ज़ी बना ली है, और बच्चे खा ही लेंगे, मतलब दही खा लेते हैं फिर ज़्यादातर। और देखिए, फिर शाम का टाइम हो गया। ये जाना था इन्हें प्लॉट में। मम्मी बोल रही थी कि वहाँ घास हो रहा, जहाँ आपने प्लॉट देखा था जिसकी घिराई हो रही थी चारों तरफ की, वो वाला, उसमें कि खाली पड़ा घास ज़्यादा हो रहा, कि रोटरी लगवा दो, मतलब साफ़ हो जाएगा, वहाँ पालक वगैरह बोलेंगे। तो उसके लिए ये ऐसा साफ़ कर रहे थे, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए थे इसे चलाए हुए भी रोटरी को। जैसे ईंख वगैरह में चलाई थी, जब ईंख छोटा था तब चलाई थी। तो ये काफ़ी दिन से फिर जब चलाते रहते हैं तो रोज़ की रोज़ इसे वो रहती है, मतलब फिर साफ़ करनी थी अच्छे से ही, या क्योंकि मशीनरी का ऐसा ही होता है, चलती ही रहती है तो वो फिर ज़्यादा सही रहती है। और कुछ दिन के लिए अगर रखी रहे तो फिर वो उसके पुर्जे उर्जे जाम से हो ही जाते हैं। तो ये चेक कर रहे थे इसको और साफ़ कर रहे थे। तो बस ये लेके चले जाएंगे और वहाँ से साफ़ कर देंगे। पालक वगैरह तो फिर किसी दिन बोया जाएगा, आज तो नहीं। और फिर देखिए, यहाँ आ गए थे शाम के टाइम। ऊपर मम्मी ने सरसों फैला रखी थी सूखने के लिए, क्योंकि अब त्योहार भी आ रहे, तेल भी निकलना था, तो इसके लिए सरसों सारी सुखा दी थी। क्योंकि पिछली बार क्या हुआ, जब कुछ तो ये खेत में से ही थोड़ा कच्चेपन से कट गई थी सरसों, तो इसी वजह से तेल भी अब की बार थोड़ा सा काला सा ही आ रहा था। तो इस वजह से इसको और धूप से दिखा दी। अब तक तो देखो बरसात की वजह से धूप ढंग से निकल ही नहीं पाई थी, लेकिन अब धूप काफ़ी अच्छी है, तेज़ है। भले ही दिन थोड़ा छोटा हो गया, इतना भी नहीं हुआ, लेकिन फिर भी, लेकिन धूप बहुत तेज़ होती है, बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है अब। और इसका पूरे दिन की अच्छी धूप निकल गई थी। और सबसे बड़ी बात, रिस्क है बंदरों का। यहाँ कोई दिन जाता होगा, सच में कोई दिन जाता होगा जिस दिन छत पे बंदर दिखाई नहीं देते।
और ये तो रहता ही है, लेकिन फिर जो काम करना होता है करना भी उतना ज़रूरी है। यहाँ बंदर नहीं थे तो इसी करके मम्मी ने मौका सा देख के ऊपर फैला दी थी ये सरसों धूप से में। और अब शाम का टाइम हो गया था, ये भी आ गए थे प्लॉट में से रोटरी वगैरह का काम करके। और इस टाइम सारी धूप तो बस अब जाने वाली थी, दिन छिपने ही वाला था। तो इसको हमने झाड़ दी थी, झरनी, और जो झाड़ के साफ करके कट्टे में मेल रहे थे। तो ये एक ऐसे ही करके अभी तो सारी रह रही है ये साफ़ करनी, सुखानी तो सारी थी, लेकिन साफ़ जितनी भी होगी तो करेंगे उतनी साफ़ जितनी भी हो जाएगी, साफ़ करी हुई रखी रहेगी। तो देखिए बच्चे हैं साथ में ही आ जाते हैं ये, तो खैर इन्हें भी बेचारे तरस जाते हैं ऊपर आने के लिए, वही है इन्हें भी डर लगता है। जैसे बताते हैं भाई बंदर हैं, खुद भी देखते हैं तो डर भी लगता है, बड़ों को ही लगता है। और बंदरों की जो संख्या है वो ज़्यादा तो है ही खैर यहाँ पे, तो इस वजह से। और फिर ये जब हम आते हैं ना तो फिर इनका भी मन करता है कि हम भी चले साथ के साथ। तो हम आगे थे ऊपर, यहाँ पे देखो इकट्ठी कर दी है, बड़े सा ये पल है इस पे फैला दी थी। ये पल हमारे काम आता है, जैसे गेहूँ आती है जब खेत में से या सरसों, तो ये सब। और यहाँ श्री की माँ जी ने श्री को फिर ये बोल दिया था कि अपनी ताई जी को भी लिया नीचे से बुला के, और थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा यहाँ का काम। फिर वो भी हो रहा, मतलब रहता ही है कि कभी और देर हो जाएगी, बंदर बुंदर का भी रहता है। खैर इस दिन नहीं थे, और फिर ये है थोड़ा सा जल्दी भी हो जाएगा, और दिन भी थोड़ा सा छिपने ही वाला हो रहा था कि। और फिर श्री अभी तो यहीं है, फिर ये जाती है बुलाने के लिए, बाद में आ जाती है इसकी ताई जी भी। तो फिलहाल तो हम ही लगे हुए हैं। और मम्मी पे तो छाछ है, एक लोहे वाला छाछ, और मेरे पास एक झलना सा है, तो उसमें को सांप निकल रही है नीचे। ऊपर बस वही है जैसे लकड़ी वगैरह सी मोटी मोटी सी होती है ना, वो था इसमें, और वैसा तो कोई नहीं था ज़्यादा, कूड़ा करकट सा ज़्यादा नहीं था, लेकिन मोटी मोटी सी जो लकड़ी वगैरह डस्ट वगैरह सा था ना वो था। और मम्मी का जल्दी जल्दी छाछ की वजह से हो रहा था, क्योंकि मम्मी पे छाछ था ना, वो पे छोड़ने से आगे आगे हो जाते हैं बड़ा बड़ा सा कचरा सा, तो फटरदे सी हो जाता था। और झलने में क्या हो रहा था, काफ़ी टाइम में निकल रहा था, और ऊपर उसमें हो रहा था, मतलब मैं मम्मी को बोल भी रही थी कि दूसरा छाछ भी तो था हमारे पास। तो मम्मी बोल रही थी कि पड़ोस में से ही ना कोई लेने आते थे बार बार, फिर मम्मी ने उनको ही दे दिया था कि चलो कोई नहीं आप ही रख लो। तो जैसे पहले बागड़न वगैरह नहीं आकृति में बनाते थे, लेकिन अब तो कोई नहीं आता, रेडीमेड शायद मिलते होंगे इस तरह के साज। तो चलिए जी हम लग गए हैं, और दीदी भी आ गई हैं। और देखे बच्चों की यहाँ पे इधर कूद उधर कूद, और हम अपने काम में भी लग रहे, और इनकी तरफ भी हमारा बार बार ध्यान जा रहा, मतलब रहता ही है, पता नहीं हमें ज़्यादा ही रहता है क्या सब बच्चों का ना। मैंने देखा है फिर भी ये इतनी दंगई है नहीं, और नहीं तो बच्चे ऐसे होते हैं चोट फेट खाते रहते हैं, कूदते रहते हैं, बहुत ज़्यादा शरारत करते रहते हैं। और फिर भी कई बार मैंने कई जगह पे देखा है इस तरह की, फिर भी माँ बाप निश्चित से रहते हैं, पता नहीं हमें ही क्यों अजीब सा यूँ डर लगता रहता है कि कभी इधर ना चोट खा ले। और कुछ ना दूसरी छत पे सामान भी वैसा ही रखा हुआ ना, बस ये रहता है कि एक छत बहुत ज़्यादा नीचे में आके और एक ऊंचे पे है कि कभी इनका चोट फेट ना लग जा। जाल भी है, जैसे जाल में ना पैर गिर जाने का, बस ऐसे रोक रहे थे। और यहाँ पे देखिए ये अपनी कारस्तानी दिखा रहे, नु क्या ऐसे करो, तो थोड़ा सा इनका रहता ही है। जब भी किसी काम में लगता मैं कहा बस रहने, ऐसे ही तो कर रही मैं भी। तो बस देखिए यहाँ पे जितनी भी साफ़ होएगी। और ये तो है किसानों के घर में, देखो कई लोग जिनके यहाँ खेत का काम नहीं होता, तो वे सोचते हैं कि किसानों के में सारी चीज़ शायद जैसे फ्री सी की आती हो, लेकिन फ्री का कुछ भी नहीं है। बहुत ज़्यादा मेहनत के बाद यहाँ तक आते हैं किसानों के घर में अनाज, और कई बार ना नुकसान भी हो जाता है। जैसे हमने ना अभी पिछले बार 2 बीघा वो बोए थे उड़द, कई सालों बाद बुआए थे मम्मी ने कि घर की दाल हो जाएगी। वैसे कई साल से तो बो भी नहीं रहे थे, पहले बोते थे। और वो ना ऐसा हुआ जिस टाइम इन्होंने बीज डाला था
उड़द की दाल जिससे बनती है। तो उड़द का बीज बहुत महंगा आता है, खाद पानी वगैरह सब कुछ। तो जब डाला था ना, उसके अगले दिन ही बारिश हो गई थी बहुत ज़्यादा, और वो ना सारा मतलब ख़राब ही हो गया। फिर उसको ऐसे ही हरा हरा सा पाड़ के ऐसे ही घास मान के ही बस घास ही बन गया। फिर उसे ऐसे ही चारे की उसमें खिलाया, वो गाय को ही खिलाना पड़ा। मतलब नुकसान हुआ, उसमें खाद भी डाला, दवाई भी डाल ली, ये सब तो अलग। तो ऐसा होता है किसानों के साथ, मेहनत बहुत ज़्यादा होती है जब जाके हमें ये अनाज मिलता है। और कई बार ना मौसम के ऊपर रहता है डिपेंड सारी बात, तो नुकसान भी उठाना पड़ता है। तो ऐसा होता है। और देखे यहाँ इनके ताऊजी भी आगे थे, फिर जो हमने साफ कर दिए थे कट्टे वो नीचे लेके जा रहे हैं। और फटाफट से हमारा काम भी देखो हो गया है। जैसे जैसे दिन छिपता जा रहा है हमारी सरसों का काम भी निमटता जा रहा है। यहाँ पे कई कट्टे भरवा देते। अब जैसे त्यौहार आएंगे दिवाली, तो तेल भी ज़रूरत पड़ेगी। और वैसे भी मतलब तेल वैसे भी नंबर आ ही रहा है, क्योंकि जो पिछली बार तेल कढ़वाया था वो अब कम हो रहा है, और त्यौहार पे और भी ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो तेल निकलवाएंगे। और बच्चे लगे पड़े हुए हैं, ये बस इनका तो है ही, ये तो अपनी खेलते हैं, इन्हें पूरा मजा आता है। इन्हें किसी के अनाज खिंडे कुछ भी हो, इन्हें कोई मतलब नहीं। इन्हें बहुत ज़्यादा रोकना पड़ रहा मुझे। खिंडा रहे थे शिवांश, कभी तो भरता था, वो भर भी रहा था, लेकिन कई बार खिंडा भी रहे थे दोनों ही बच्चे, आरू और ये। तो यहाँ पे ना पता नहीं क्या कुछ बात हो रही थी, दीदी ने कुछ कही थी, तो उस पर हंसी आ रही थी, बहुत ज़्यादा हंस रहे थे, हम सभी हंस रहे थे, मम्मी भी दीदी भी। तो यहाँ हंसी छूट रही थी। और वैसे तो सारी साफ़ कर दी थी, एक कट्टा रह गया था। मम्मी ने कह दिया कि चलो इसे रहने दो, एक कट्टा अलग ही भर दिया था बाद में। यहाँ स्टोर है, ये स्टोर रूम है, तो यहाँ पे ही रखवा दिया था। और बाकी के नीचे लेते गए थे साफ़ करे हुए, मतलब जिनसे तेल निकलना था। और ये इतना बड़ा सारा पलसा जो है ना, ये अनाज कोई सा भी हो, चाहे धान वगैरह हमारे यहाँ नहीं लगाते, मतलब चावल लगाते नहीं है। वैसे तो और सब लगा भी लेते हैं कई बार, लेकिन यहाँ ये नहीं लगाते। पहले लगाई थी एक बार मेरे सामने तो बस। लेकिन गेहूँ वगैरह जो भी ये पल है बड़ा सा, ये बहुत काम आता है अनाज के सुखाने में और फैलाने में। मतलब जैसे गेहूँ भी निकलती है मशीन में से, तब भी। तो देखिए यहाँ से कट्टे ये आ गए हैं साफ़ किए हुए, जब तेल निकलवाएंगे। और बच्चों की यहाँ भी पूरी मस्ती चल रही है। मैं आ गई थी, और नीचे फिर कोई आ भी जाते हैं पड़ोस में से ही मम्मी के पास बैठने के लिए। देखो दिन भी छिप गया है पूरा तरह से, अंधेरा सा हो गया, तो पड़ोस में से कोई आई थी, दादी जी लगती हैं हमें, बैठने के लिए। तो उनके साथ में ये छोटी सी गुड़िया आई हुई थी। तो ये देखिए कितनी क्यूट सी बेबी आ रही है। बच्चे खेल रहे, कट्टों पे बैठे हैं और इस पे से सरक के नीचे खेल रहे हैं। तो उनकी काफ़ी सारी मस्ती चल रही है। तो जी बस आज हम लगे थे अपने काम में, सरसों वाले। और ये देखिए कितनी क्यूट सी गुड़िया है, और ये इनमें सबसे छोटी यही लग रही। तो देखो कितनी खुश हो रही है। तो बस जी इसी के साथ वीडियो का करती हूँ एंड। तो अगली वीडियो में फिर मिलूँगी, तब तक के लिए बाय बाय।